में सोच जीतने की। आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर का शिफ्ट 3 का पार्ट 1 करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मैं कर चुका हूँ और ये शिफ्ट 3 का पार्ट 1 है। हर शिफ्ट को मैं दो पार्ट करके कर रहा हूँ। तो शिफ्ट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुका हूँ, शिफ्ट 2 का भी पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुका हूँ और शिफ्ट 3 का पार्ट 1 है। तो हमने पहले क्वेश्चन, और ये एग्जाम हुआ था 4 जून 2019 को, तो हमने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800, यानी 800 में किसी वस्तु को बेचने पर अ पर्सन लॉसेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी 20% की हानि होती है किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो हमको बताना है कि क्रय मूल्य पे अगर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा, यानी एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कितने परसेंट, कितने रुपए में बेचेगा कि उसको 25% ऑन कॉस्ट प्राइस मिल जाए। तो देखिए, अगर 20% को हम लोग करते हैं तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है कितना होता है? 1/5। और इसका ऑफ एसपी का, तो इसका मतलब ये वाला जो नीचे वाला क्या है? एसपी है। तो ये वाला मेरे पास एसपी आ गया और ये वाला लॉसेस है, लॉस हो गया। अब बोला कि उसको क्या क्या है? 20% लॉस में बेचा है एसपी का। इसका मतलब कितना है बेचा? 800 में। तो इतना तो, अच्छा ये 800 में बेचा है, तो अब यहां से हम लोग को एक चीज पता चल जाएगा कि अगर ये 800 में अगर बेचा गया है तो सीपी कितना होगा, ये हम लोग को पता चल जाएगा। सीपी कितना होगा? तो देखिए एसपी कितना है? 5 और लॉस हुआ है ₹1। तो सीपी कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि जब लॉस होता है तो सीपी बड़ा होता है, जब भी लॉस होगा सीपी ज्यादा होगा लॉस में। तो अब हम लोग को मालूम है कि 5 का वैल्यू हम लोग दिया हुआ है ₹800। 5 का वैल्यू देखिए, 800 सेलिंग प्राइस है, 5 का वैल्यू दिया होगा, तो 6 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 16×5 = 80 यानी 160, और 16×6 = 96 यानी 960 रुपया आ गया हमारे पास। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 960 रुपया। ठीक है, सीपी मेरा 6 यूनिट था तो 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। अब इसका हमको 25% निकालना है, यानी 125% निकालना है। अगर 125% का अगर हमें वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा? 25% मतलब 1/4 यानी 5/4 होगा। और 5/4 को हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 6 16 और 0। अगर 240 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना? 5 0 0 5 6 20, 5 दूनी 10 और 2 12। तो आंसर कितना जाएगा मेरा? ₹1200। और ये ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी और 2 पैरेलल कॉर्ड्स है, यानी ए बी और सी डी एक वृत्त के 2 समांतर जीवा है। ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और सी डी दिया हुआ है 2AB, और दो जीवाओं जो है वृत्त के केंद्र में एक ही और है। यदि उनके बीच की दूरी सी डी की लंबाई जो दिया हुआ है वो कितना दिया? 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ सी डी दिया हुआ है। तो हमको त्रिज्या क्या है, वही उस जो ये सर्कल है उसका रेडियस निकालना है। तो देखिए कैसे होगा। तो पहले, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। तो ये वाला मेरा सर्कल बन गया। ठीक है, सॉरी, अच्छा से बना लेते हैं। ये वाला एक मेरा सर्कल बन गया। अब उसके बाद में 2 जीवा दिया हुआ है, तो 2 जीवा हम लोग बना लेते हैं जो कि सेंटर के एक ही साइड में है। ठीक है, दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर जीवा, दोनों जीवा वृत्त के केंद्र के एक ही और है, यानी सेंटर के एक साइड है। तो इसको अगर हम सेंटर बनाते हैं तो एक जीवा एक बना लिए, एक जीवा इसे बना लिए, 2 जीवा। तो जो ए बी 6 सेंटीमीटर और सी डी 2AB है, तो बड़ा कौन है? सी डी है। तो जो बड़ा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो सी डी बड़ा है तो सी डी को हम लोग ऊपर लिखेंगे और ए बी को नीचे लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ पहुंचेंगे वो जीवा जो होगा, कॉर्ड होगा, वो बड़ा होते जाएगा। और सबसे बड़ा जो कॉर्ड किसको बोलते हैं? वो डायमीटर को बोलते हैं। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा वो सेंटर से जो पास होता है उसको सबसे बड़ा कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए एक का दिया हुआ है 6, एक का दिया हुआ है 2AB। तो अगर AB अगर मेरे पास 6 है तो CD कितना होगा? 12 होगा। CD मेरे पास 12 होगा। अब यहां से अगर सेंटर से एक हम लोग परपेंडिकुलर खींच देते हैं 90 डिग्री, तो जैसे ही परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जो है दोनों को बराबर बराबर में बांट देगा, यानी दोनों को हाफ हाफ कर देगा। तो इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर यहाँ भी खींचा तो ये भी दोनों को हाफ कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरे पास में आया, एक तो जो मेरे पास में आया वो आया मेरे पास में 3 आएगा, और एक मेरे पास जो आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि ये 12 है तो 12 है, इसका मतलब ये कितना होगा? 6, और ये कितना है? 6 है, तो इसका मतलब कितना होगा? 3। तो अब देखिए ये मेरे पास रेडियस है, यानी त्रिज्या है, ये मेरे पास रेडियस है, और ये भी मेरे पास रेडियस है। तो देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो एक मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है और दूसरा भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग इसका देखिए इसका कितना दिया हुआ? ये वाला दिया हुआ मेरे पास x मान लेते हैं, और ये जो दिया हुआ वो दिया हुआ है कितना? देखिए ये जो दिया हुआ है 1/4 ऑफ द CD दिया हुआ 1/4। तो CD कितना है मेरे पास? 12। तो 12 का 1/4 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। ठीक है, ये 3 दिया हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है। तो ये वाला जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो ये वाला अगर x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। और ये वाला r है तो ये वाला r होगा दोनों, और एक का दिया हुआ ये वाला कितना है?
ये वाला जो दिया हुआ है वो वाला कितना दिया हुआ 6, और ये वाला जो दिया हुआ वो वाला कितना दिया हुआ 3। तो दोनों को आर सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका देखिए एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर अगर ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 तिया 6x और 3 तिया 9, और यहाँ पर भी 3 तिया 9, तो 9 9 18 और 36, तो ये 9 9 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा 18, और इस तरीके से। अच्छा यहाँ से देखिए आप एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग अगर बाद में लिखते हैं तो आप यहाँ से अगर देखने को मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो 9 9 18 को यहाँ लेके चलेंगे 36 को, तो कितना हो जाएगा 18, और ये 6x है तो 6x को यहाँ लिख देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया, तो किसी में पुट कर दीजिए, यहीं पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर पुट करते इस वाले में हम लोग पुट करते x में 3, तो 3 अगर पुट कर देते तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी 36 9 45, तो r हमको निकालना है तो रूट 45 हो जाएगा, और रूट 45 का मतलब कितना हो जाएगा 3√5, यानी 9 5 45, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3√5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग को करना कुछ नहीं है, देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहेगा 2p 1 माइनस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर, यानी ये ट्रिपलेट बनाया गया। यानी जब भी अगर आपको यहाँ पर 1 प्लस पी स्क्वायर नजर आ जाए, यानी हाइपोथेनस यानी कर्ण, तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो परपेंडिकुलर है यानी ये जो लंब है ये या तो वो 2p होगा या तो वो 1 माइनस पी स्क्वायर होगा। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये वाला 1 प्लस पी स्क्वायर लिखे या पी स्क्वायर प्लस 1 लिखे, दोनों बराबर है। ठीक है, और ये अगर पी स्क्वायर माइनस 2p, अगर ये वाला 2p है तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये अगर पी स्क्वायर माइनस 1 तो ये 2p होगा, दो में से एक होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट बनता है। तो अब हम लोग को देखिए निकालना क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, यानी क्या होगा लंब अपॉन कर्ण होगा। ठीक है, तो नीचे में हमको हाइपोथेनस आना चाहिए, तो नीचे में हाइपोथेनस का मतलब नीचे में कितना आना चाहिए 1 प्लस पी स्क्वायर होना चाहिए, और कौन सा ऑप्शन में नीचे में 1 प्लस पी स्क्वायर, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ है, इसमें है। अच्छा कॉसेक थीटा दिया हुआ है, तो ये कॉसेक थीटा, ये तो हम लोग साइन थीटा हो गया, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये वाला साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, तो हम लोग को ये अलग क्या होता है, ये वाला कॉसेक थीटा का होता है। ठीक है, यानी साइन का ऑपोजिट होता है, तो यानी ऊपर में हम लोग का हाइपोथेनस आना चाहिए, तो ऊपर में हाइपोथेनस आना चाहिए, यानी 1 प्लस पी स्क्वायर ऊपर में आना चाहिए, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें चांसेस है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही में ऑप्शन में चांसेस है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, तो आप इसे क्या करिएगा, तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग को मालूम है कि सेक थीटा अगर माइनस टेन थीटा दिया हुआ है तो हम लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सेक का और टैन का कोई में से तो वैल्यू निकाल, फिर यहाँ लंबा करने से इतना लंबा आप नहीं कर सकते, यहाँ से आपको सेक या तो सेक थीटा निकाल लीजिए या तो टैन थीटा निकाल लीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं टैन थीटा अगर हम लोग निकाल लेते हैं, सेक से ये निकल जाए कट जाएगा, तो अगर मैं 2 टैन थीटा, अगर 2 सेक थीटा हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 2 सेक थीटा, तो प्लस माइनस कर जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा p प्लस 1/p हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई पी हो जाएगा, और यहाँ से अगर सेक थीटा से अगर 2 निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। अगर सेक थीटा हो गया तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का क्या मतलब होता है बी अपॉन पी होता है। ठीक है, कल्ली ब्लैक हेयर होता है यानी बी अपॉन एच होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, तो एच एल आ गया बी एल आ गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा वो पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी लंब जो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में रेशियो निकालने बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेशियो देख के रेशियो निकालने बोला है, तो बोला है देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 4 8 16 यानी एक ही मल्टीपल का आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले को लेंगे यानी सेकंड वाले को लेंगे, तो सेकंड वाले सबका रेशियो अलग अलग है। ठीक है, कोई एक दूसरे से मल्टीपल में नहीं है, तो सेकंड वाले देखेंगे, तो देखिए सेकंड वाला दिया सी का 17, तो सी का 17 दिया हुआ है, तो सी का 17 देखिए कितना है 57, तो 57 हो गया, और ई का 18 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई का 2 या 18 का ई प्रकार, तो ई का हम लोग 18 लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 7 और 6 5 11। अब 111 बताइए किसके पहाड़ में आता है, क्या 111 19 का पहाड़ में आता है,
नहीं आता है। 9 के पहाड़े में आता है 13 9 117, 9 इंटू 13 कितना होता है 117, ठीक है। 13 13 39 के पहाड़े में आता है 3 9 27, 3 3 9 2, हाँ 39 के ही पहाड़ में आता है, तो फिर आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको पहले वाले पे निकालना पड़ेगा, यानी 13 का मल्टीपल हो गया। तो अब अगर आप देखिएगा यहाँ पर ए का 15 बोला है, तो ए का 15 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ए का 15 तो 56 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या निकालने बोला, बी का 14, तो बी का 14 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 48। तो जोड़ दीजिए, 8 से 14 5 से 9 और 5 से 9 1 10, तो 10 होगा। तो देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो कितना से कटेगा, क्या 13 8 104 होता है, हाँ 13 8 104 और 13 9 117, तो कितना हो जाएगा 8:9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं और अपना 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर दिया हुआ, रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 7:5:4, यानी ए बी सी का क्षमता कितना दिया हुआ 7:5:4। तो तीनों मिलकर अगर काम करता है तो वो 35 दिनों में काम खत्म कर सकता है, ठीक है। 35 दिनों में वो पूरा कर लेता है, लेकिन शुरुआत करता है ए और बी, यानी ए और बी जो है दोनों शुरुआत करता है और 28 दिन तक काम करता है। तो बचा हुआ काम जो सी जो है, सी अलोन जो है रिमेनिंग वर्क कितना दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग मालूम है क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी इनटू डेज, यानी क्षमता इनटू कितना दिन। तो हम लोग को टोटल डेज टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कुल काम निकल जाएगा। तो कुल काम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12 इंटू 4 16 और डेज कितना दिया हुआ 35, ये वाला हो गया इसका एफिशिएंसी। पूरा काम इतना हम लोग पता चल गया ये पूरा काम है, लेकिन काम को शुरुआत किया ए और बी 28 दिन तक। तो ए और बी कितना काम किया, तो ए और बी का काम करने अगर वही एफिशिएंसी इनटू डेज लगाएंगे तो एफिशिएंसी कितना हो गया, ए और बी का 7 5 12 और कितना दिन तक काम किया 28, ठीक है 28 दिन तक काम किया। तो इसका मतलब इस वाले काम को इस वाले काम से अगर घटा देंगे तो बचा हुआ काम निकल जाएगा। तो घटा दीजिए, तो 16 इंटू 35 को अगर हम लोग घटाते हैं 12 इंटू 28 से, देखिए मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग कॉमन लेके घटाएंगे, तो देखिए कॉमन लेके कैसे घटाएंगे, देखिए तो अगर हम देखेंगे कॉमन, तो 35 और 28 में कॉमन जा रहा है 7, तो यहाँ 7 लिख दिए। उसके बाद में देखिए तो यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 4। उसके बाद देखिए 16 और 12 में कॉमन जा रहा है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं 4 लिख देंगे, तो 4 से लिख देंगे तो यहाँ 4 कॉमन चले जाएगा और यहाँ -3 कॉमन चले जाएगा। तो अब यहाँ से निकाल दिए, तो 4 5 20, 3 चौके 12, 20 से 12 जाएगा 8, तो ये वाला बच गया काम, इतना काम बच गया, यानी 7 इंटू 4 इंटू 8 में बस बच गया। अब इस बचे हुए काम को कौन करेगा, सी करेगा। तो सी जो है, सी का क्षमता कितना दिया हुआ, सी का क्षमता 4 दिया हुआ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 7 8 56 दिन में बचा हुआ काम करेगा, ठीक है 56 दिन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 इक्वल 2a प्लस बी। तो हमको निकालना 4 a का पावर 7 b का पावर 7 8 c का पावर 2 का मान क्या होगा। देखिए एक मैंने पिछले शिफ्ट वाले पेपर जब मैं करा रहा था उसमें मैंने बताया था कि ये जब भी दिया हुआ है तो आप इसको देखिएगा एक लॉजिक में सब सजाना है, क्योंकि ये हमेशा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला में सजाएगा। तो अगर आप ऐसे सजा लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोई भी नंबर, देखिए इसके साथ भी कोई नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी कोई नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी कोई नंबर आ सकता है। उसके बाद में आपको 2 लेके ब्रैकेट में और यहाँ पर कोई नंबर ए और फिर यहाँ पर एक नंबर बी और यहाँ पर एक नंबर सी, बस इस तरीके से आपको सजा देना होगा। तो इस तरीके से सजा देने के बाद आपका काम आसान होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 2a प्लस बी है, तो इसको सजाने के लिए हम लोग सजा सकते हैं 2a प्लस, क्योंकि हमको इस फॉर्म में सजाना है b प्लस। अब देखिए 16c को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -16c, ठीक है ये -16c बनेगा मेरे पास। अब -16c होगा तो इसका मतलब ये वाला मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है हम इसको लाल कलर में कर देते हैं। तो ये वाला अगर माइनस हो जाएगा, ये वाला मेरा माइनस हो जाएगा और 16c का तो 8c बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, तो a का फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, a के साथ में जो नंबर है जैसे ये सज गया, अब उसके साथ में a के पास में जो नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे तो क्या है 1 है। फिर यहाँ पर जो a के साथ में जो नंबर है उसको नीचे लिखेंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह b के साथ में जो नंबर है यहाँ पर क्या है 1 है, 1 लिख दिए, और c के साथ क्या नंबर है 1 है तो 1 लिख दिए। इसी तरह c का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर c के साथ में क्या है तो -8 है तो -8 लिख दिए, और यहाँ पर c के साथ क्या है 64 है तो 64 लिख दिए। तो ये कितना जाएगा 8 एकम 8 8 8 64 यानी -1/8 आएगा। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 4 इंटू a का पावर 7, तो a का पावर 1 है तो 1 मतलब 1 प्लस b का पावर 7 तो b का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 8c स्क्वायर, तो 8c स्क्वायर तो माइनस और 1/8 है तो 1/8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और ये +1 और ये प्लस माइनस
क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए माइनस, ये वाला तो माइनस का अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 8 इंटू 1/8 इंटू 1/8, तो 1/8 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/8, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/8, और 5 प्लस 1/8 को हम लोग 5/1/8 लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर होता है, 5 प्लस 1/8 को 5/1/8 भी लिखा जा सकता है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 पचे 40 और 41, और 8 पचे 40 और 41, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपना 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर में सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन को कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आपको एक डिवाइड, सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट वाला काम करना है, तो ब्रैकेट वाला काम कर दीजिए। अब ब्रैकेट वाला काम में भी पहले ऑफ का काम करेंगे, तो ये पहले दोनों को काम करना है, लेकिन ऑफ के साथ जैसे ही आपको डिवाइड देखने को मिल जाए तो तीनों को एक साथ आप काम कर सकते हैं। जब भी ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई ये तीनों एक साथ अगर दिया रहे तो आप इसको कैसे करिएगा देखिए। तो सबसे पहले आप कैसे करना है, तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, डिवाइड के बाद अगर ऑफ हो या डिवाइड के बाद अगर मल्टीप्लाई हो तो सारा का सारा को चेंज कर दीजिएगा, यानी उलट दीजिएगा। तो कितना जाएगा 6 के 18, 5 23/6, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई साइन होगा तो ये 7/2 हो जाएगा, उलट देंगे, और ऑफ को मल्टीप्लाई देके इसको उलट देंगे, 3 दूने 6, 7/3, तो ये 3/7 हो जाएगा, तो ये 3/7 हो गया, तो ये वाला ब्रैकेट का काम मेरे पास हो गया। अब इंटू दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे देखिए, ऑफ पहले मेरे पास डिवाइड नहीं, यहाँ पर मेरे पास पहला डिवाइड था, अब ऑफ के बाद डिवाइड है, तो डिवाइड के बाद जो नंबर आता है उसको सिर्फ उल्टेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 7 दूनी 14, 6 20/7, और ऑफ मैंने मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई देने के बाद में 4 5 चौके 20 और 21/5, यानी कितना हो जाएगा 21/5, उसके बाद डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, चेंज कर देंगे, और ये 2/3 है तो हम उसको 3/2 लिख सकते हैं, और इस तरीके से इंटू 5/9 उतार देंगे, तो हम लोग काट देंगे तो देखिए 7 या 21 हो जाएगा, और ये 5 5 खत्म हो जाएगा, और ये 3 या 9 हो जाएगा, 3 या 9 तो 9 9 कट गया, और ये 2 10 से 20, तो ये 10 आ गया, तो अब 10 आ गया, तो अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या से देखिए, ये 7 7 कट गया, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 23/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन कितना 8 में 16 7 23/8 हो जाएगा। अब इसका हम कौन सा वाला काम करेंगे, अब हम लोग देखिए डिवाइड वाला का साथ में काम करेंगे, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो कैसे डायरेक्ट करेंगे, तो देखिए 23/8 लिखेंगे, जैसे ही डिवाइड है तो इसको अगर उल्टेंगे तो इसको उलट देना होगा, ठीक है, इसको उलट दीजिए, 4/23 हो गया, और ये 7 में 10 हो गया, तो अब देखिए 23 23 खत्म हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये 2 बचे 10 हो गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 5 हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x + y = 1 और xy × xy - 2 = 12, हम लोग निकालना है क्या है, x4 + y4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालना है कि x4 + y4 मतलब 4 पावर दिया हुआ है, निकालना है, और दिया हुआ है इसमें 1 पावर, यानी 1 पावर को 4 पावर जाने के लिए एक बार स्क्वायर फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे पास 4 पावर आएगी, ठीक है। चलिए हम वही करेंगे, तो x + y यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक बार स्क्वायर करना होगा, लेकिन कब करेंगे, जब x स्क्वायर को वहां लेके चले जाएंगे, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2xy। अब यहाँ पर फिर से स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट देता है, तो क्या रिजल्ट देगा, तो x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y4 इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 2 इज 4xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 स्क्वायर को यहाँ लेके चले आएंगे, तो x स्क्वायर x4 और प्लस y4, और यहाँ पर अगर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ लेके चला तो 1, और ये प्लस 4xy है, और यहाँ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस
2x² y² हो जाएगा और ये -4xy हो जाएगा। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है और ये दिया ये हमारे पास में आया है। अब यहां से हम लोग क्या करना होगा, अब इसका हेल्प लेना होगा। इसका हेल्प ऐसे लेंगे, देखिए 1 प्लस, अगर हम यहां से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है, एक्स वाई -2 बच जाएगा। और आपको एक्स वाई -2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इतना दूर का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ। तो बस हम लोग पुट कर लेंगे 1 + 2 × 12, तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 1 25, और यही मेरा आंसर आ गया 25। ठीक है, इस तरीके से यानी डबल स्क्वायरिंग आपको करना होगा, क्योंकि हम लोग पास में एक पावर दिया हुआ है और हम लोग निकालना कितना, 4 पावर। तो 4 पावर निकालना मतलब डबल स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब देखिए 8 डिजिट नंबर दिया हुआ 179x091y और उसको डिवाइड करना 88 से। तो 88 से अगर डिवाइड करना मतलब किससे किससे डिवाइड करना होगा, 11 × 8 से, तब जाके 88 बना। तो 8 से हमको देखने का लास्ट का 3 डिजिट लेना होगा, तो 3 डिजिट के लिए कितना होगा, 91y। तो अगर 91y से हम लोग देखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 1 से 8 और 9 से 8 जाएगा 1 11, 8 1 से 8, 11 से 8 जाएगा 3 और y। तो यहाँ पर कितना पुट करना होगा कि 8 से कट जाए, तो 8 चौके 32 यानी 32 पुट करना होगा, यानी y का जगह कितना जाएगा, 2। तो यहाँ पर y का जगह हम 2 लिख देंगे, 179x09y 2। अब हम लोग को 11 से हम लोग चेक करना होगा। अब 11 से चेक करने का हमें मालूम है इवन प्लेस और ऑड प्लेस को माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑड प्लेस देख लेते हैं। तो ऑड प्लेस देखेंगे तो कितना, 1 9 10 10 0 0 और 10, यानी कितना जाएगा, 10। ठीक है, 1 9 10 और 10 0 0 11 हो जाएगा, ये वाला 11 हो जाएगा। उसके हमने देखे इवन प्लस, तो 7 + x और 9 7 16 और 16 2 18, यानी कितना हो जाएगा, 18 + x हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करना होगा, तो बड़ा से छोटा को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा से छोटा अगर हम लोग घटाएंगे तो 11 + x - 11 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग x के वैल्यू क्या रखना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पर कट जाए। तो देखिए अब यहाँ पर जो इक्वल टू करने वाले 11 से हमको चेक करना है ना, तो 11 से या तो 0 लाना पड़ेगा या तो 11 का मल्टीपल, यानी 11 या तो 22 या तो 33। तो 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि 18 तो 11 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हम लोग 11 लाने का चांसेस करेंगे। तो 11 लाने का चांसेस के लिए कितना करना पड़ेगा, इसका वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 4। तब जाकर 18 4 22 होगा और -11 लेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, बस 2 आ गया। यहाँ पुट कर दीजिए तो 5x यानी 5 चौके 20 और -8 दूनी 16, तो 20 से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1 सम ऑफ रुपीज इतना 2 years एंड 12% पर एनम के हिसाब से। अगर कंपाउंड 8 मंथ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, 8 महीने पर सेवजित होता है अगर ब्याज, और हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज करके निकालना है, 12% दिया गया है, 2 वर्ष के लिए निकालना है 25,000। तो अब एक चीज दिखेगा, अगर मैं 12 ये जो 12% दिया हुआ यानी 12% जो मेरा दिया हुआ कितने दिन का दिया हुआ, 1 साल। 1 साल का मतलब कितना हो गया, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ जो दिया हुआ वो 12 महीना का दिया हुआ, तो इसका मतलब हमको 8% जो होगा वो 8 महीना का होगा। तो 8 महीने का हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है 24 साल का निकालना, ठीक है, 24 मंथ्स का निकालने हैं, यानी 2 साल का। और बोला है कि 8 मंथ के चलना है, तो 8 मंथ 8 मंथ और 8 मंथ, यानी 8 8 16 8 24, और 24 मंथ हो गया और 8 महीना का 8% करके निकालना। देखिए 8% का 8%, फिर यहाँ भी 8% और यहाँ भी 8%। तो अब देखिए 3 मेरे पास सक्सेसिव रेट आ गया। जब 3 सक्सेसिव रेट आए तो उसको एक जो है होल रेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तीनों को ऐड करेंगे, तो 8 8 16 8 24 प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू ए, यानी इससे से इंटू फिर इससे से इंटू फिर इससे से इंटू, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 64, यानी 64 इंटू 3 हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक, तो 64 इंटू 3 और फिर नीचे में 100, फिर प्लस क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी इंटू सी, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 512 और नीचे में 10,000 यानी 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा 24, और ये 3 चौके 12 और 3 चौके 18 19 यानी 1.92, और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.512, तो कितना हो जाएगा 24 1 25.92, और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 5 तो 7 यानी 9712, यानी 25.9712% निकालना है हमको। तो 25.9712, तो इसका मतलब आपको लगभग 26% निकालना है। तो 25,000 का 26% हम लोग निकालेंगे। देखिए ये होल रेट आ गया, यानी 3 रेट अगर दिया रहे तो 3 रेट, जैसे हम लोग अगर 2 रेट दिया रहता है, ये 8 8 दिया रहता
8% सक्सेसिव रेट दिया रहता, तो उसका अगर होल रेट निकालना रहता तो कैसे निकालते, x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 ऐसे ही निकालता है। तो इसी तरीके से इसको भी ऐसा निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, नीचे में 100 और प्लस ए इंटू बी इंटू सी, नीचे में 10,000 यानी 40। तो 26% निकालेंगे तो हम लोग 25,000 का 26% निकाल लीजिए तो कितना होगा देखिए 0। तो 25 छके 150 और 25 दूनी 50 और 65 यानी 6500 होगा। तो 65 से तो जस्ट कम होगा ना, इसलिए हम लोग को 26% निकाल रहे हैं। जब 26% तो जस्ट कम है तो 65 से जस्ट कम कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, वो है 6493। तो मेरा आंसर होगा ये देखिए, ये वाला बहुत दूर हो यार 39 से, जबकि 65 से तो करीब करीब कौन है, ये वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपना 9 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइड बाई ए माइनस बी दिया हुआ और उसको कंपेयर किया गया ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी 7c एक्स वाई इक्वल टू, तो देन द वैल्यू ऑफ 4a माइनस बी प्लस 5c निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब ये वाला जो देखना है हम लोग को, क्या ये वाला, अब ये जो है क्या ये ए क्यूब है, हाँ क्या हो जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस बी क्यूब यानी 7y का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये 7y का होल क्यूब हो गया और इसको डिवाइड करना है 3x माइनस 7y से। तो अब इसको कंपेयर भी करना है किससे, ax स्क्वायर से और प्लस by स्क्वायर से और प्लस 7c xy से। तो ये वाला देखिए, अगर ऊपर वाले को हम लोग अगर फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, इस वाले को अगर हम फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो इस वाले को तो क्या बनेगा, तो इसको अगर करेंगे तो a माइनस बी, तो इसका मतलब 3x माइनस 7y हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा यानी 9x स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा यानी 7 एक्स वाई हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी 7 वाई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में मेरे पास 3x माइनस 7y है, तो 3x माइनस 7y 3x माइनस 7y करिए और ये वाला कंपेयर होगा इससे। तो ये कंपेयर होगा तो देखिए ये एक्स स्क्वायर खत्म, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और ये बी वाई स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर खत्म, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 और अगर c और c खत्म हो जाएगा, c रहेगा एक्स वाई और एक्स वाई खत्म हो जाएगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 7 3 21 हो जाएगा तो c का वैल्यू 3। अब इसमें पुट कर देंगे तो 4a, तो 4a कितना हो जाएगा 9 छक्के 36 हो जाएगा और माइनस b यानी कितना हो जाएगा 49 और प्लस c 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से 6 5 11 और 3 4 5 और 49, तो कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये वाला आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 21 दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी 7, तो निकालना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको अगर मैं डायरेक्ट अगर करके बताऊं तो आपको ये वाले से निकलेगा ये वाला। इसके साथ में देखिए जब ये वाला फॉर्मूला करना मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी वाला जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला में, तो हम लोग को मालूम है कि 2ab प्लस बी सी आता है, इसके साथ में 2 आता है। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे 49 और उसके बाद में इसको माइनस करेंगे -21 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कितना 9 से जाएगा 8, 4 से जाएगा 2 और डिवाइड बाई 2 14। ठीक है, इसको क्या करेंगे स्क्वायर, फिर इसे माइनस डिवाइड बाई 2। देखिए कैसे किए, अगर इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस सी ए और प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 7 का स्क्वायर 49। इसका तो मेरे पास दिया गया है, इसका दिया गया कितना 21, तो 21 लिख दिए प्लस 2 और ये वाला निकालना है। ठीक है 49, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ चला जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, तो ये वाला 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 49 माइनस 21 कितना हो जाएगा 28 और ये 2 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का कितना वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 और ये 14 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये हमारा इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए 12 28 और 21 और 45 दिए गए हैं और इसको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, किसका x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना मतलब जब भी 2 नंबर दे रहे हैं तो मीन प्रोपोर्शन निकालना मतलब इनटू करके फिर उसका स्क्वायर रूट करना। तो ये दोनों को इनटू करेंगे तो x प्लस 3 और ये 4x प्लस 1 ये होगा। अच्छा इसमें करेंगे तो इसका आंसर आएगा या तो 15
या तो आंसर आएगा 18, या तो आंसर आएगा 10, या तो आंसर आएगा 12। तो इसका मतलब इसके अंदर में 4 ऑप्शन होना चाहिए। अगर 15 हो तो 225 होगा, और अगर 18 हो तो 324 होगा, और अगर 10 हो तो 100 होगा, और 12 हो तो 144 होगा। यही हो सकता है अंदर में, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक्स तो वैल्यू जो है 2 3 4 5 6 अगर करके हम लोग देखते हैं तो शायद आंसर आ सकता है। देखिए अगर एक्स वैल्यू हम लोग 2 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 और इंटू और 4 दूनी 8 1 9 9 5 45, 45 का स्क्वायर रूट में कुछ नहीं होता है, खत्म हो गया। 3 मानते हैं तो कितना हो, 3 3 6 और 3 चौके 12 13, तो 13 6 78, ये भी नहीं होगा। 4 मानते हैं तो 4 3 7 और 4 7 28 1 29, तो 29 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 7 14 6 20, 206, ये भी नहीं होगा। 5 मानते हैं तो 5 3 8 और 5 चौका 20 है 21, कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 दूनी 16 168, ये भी नहीं होगा। तो अब कितना 6 मानते हैं तो कितना 6 3 9 और 6 चौका 24 1 25, तो 25 9 कितना होगा, 9 5 45 9 दूनी 18 4 22, यानी 225। 225 किसका आता है, 15 का, यानी ये वाला। तो मेरा आंसर हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आप अगर मानिएगा एक अंदाज से लगा कर तो भी आपका आंसर आ सकता है। अगर नहीं तो फिर आपके निकालने देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा। 12 प्लस एक्स होगा, ये नहीं हम लोग को मीन प्रोपोर्शन ये निकालना प्रोपोर्शन में दिया गया है, तो प्रोपोर्शन में दिया गया है तो इसका मतलब 12 प्लस एक्स डिवाइड बाई 28 प्लस एक्स इक्वल टू 21 प्लस एक्स और 45 एक्स। तो क्या हम लोग इसको कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो कर सकते हैं, तो कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो करेंगे तो a प्लस बी और नीचे में a माइनस बी, तो a प्लस बी अगर ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 2 3 4 40 प्लस 2x हो जाएगा। और नीचे में अगर a माइनस बी करेंगे तो 8 हो जाएगा 6 2 से 1 16 हो जाएगा, ये x x कट जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी अगर c d दिया हुआ है तो कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो में क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल रहता है, हमेशा इक्वल होता है c प्लस डी और c माइनस डी। जैसे अगर हम मानते हैं कि ये 4 और 6 दिया हुआ है और ये आपको कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 12 दिया हुआ है और ये 18 दिया हुआ है। कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो करिए तो 6 4 10 और 6 से जाएगा 2, और इसको कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो कर दिए तो कितना हो जाएगा, 18 तो 32 30 और ये हो जाएगा 6। तो देखिए कितना होगा, 2 5 10 हो रहा है और ये भी देखिए 6 5 30 हो रहा है, तो 5 5 इक्वल होगा। तो इसी तरीके से हम लोग को करना है। तो इसको अगर करेंगे तो कितना होगा, 5 6 6 और 4 2 6 60 प्लस 66 प्लस 2x, और इसको माइनस करेंगे तो 5 से एक जगह 4 और 4 से हो जाएगा 2 और ये एक्सेस कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो कितना का देखिए, 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 8 8 24, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6 x और 2 दूनी 4 x, यानी ये दोनों होगा तो यहाँ पे 2x बच जाएगा। और इसका अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12 और 2 छके 12 13 132 होगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 आएगा, तो 120 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ से 6 पुट कर देंगे तो 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 6 प्लस 3 9 और 6 चौके 24 है 25, 25 9 कितना हो जाएगा 225, और 225 से कितना होता है 15, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 15। इस तरीके से मैंने जो है इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सारा का सारा सॉल्यूशन, और बहुत अच्छा से मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में ना आया तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करिए, और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। और मेरे चैनल एग्जाम सेना को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जैसे कि मुझे मोटिवेट मिलते रहे और मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।